नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पति से रोमांस। कचहरी के बाहर चाय की दुकान पर बैठा मनोज घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आज जहां तक उसे उम्मीद थी उसका और उसकी पत्नी संगीता का तलाक हो जाएगा। तलाक वह अपनी मर्जी से ले रहा था, पर फिर भी पता नहीं क्यों वह खुश नहीं था। तभी संगीता अपने माता पिता के साथ आती हुई दिखी। आज पता नहीं क्यों उसकी नज़र अपने आप ही संगीता पर टिक गई। आज संगीता ने सिल्क की येलो रंग वाली साड़ी पहनी थी। वह साड़ी जो मनोज बेंगलुरु से उसके लिए लाया था और जिसके पीछे घर में अच्छा खासा बवाल मचा था और जिसके पीछे उसकी माँ शीला जी ने कसम खा ली थी कि वह संगीता को इस घर में देखना ही नहीं चाहती। अब या तो संगीता रहेगी या फिर शीला जी। मनोज अपनी माँ शीला जी का विरोध नहीं कर पाया और नौबत तलाक तक आ पहुंची। संगीता और मनोज की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। यह शादी लव मैरिज थी। जब मनोज ने अपनी माँ शीला को अपनी पसंद बताई तो शीला जी पहली नज़र में देखते ही संगीता उन्हें खूब भा गई। वह शादी के लिए तैयार हो गई। शुरू में शीला जी को संगीता में बूढ़े गुण नजर आ रहे थे। जिस किसी से भी मिलती तो उसके गुणों की खूब बखाने करती। शादी की तैयारियां भी झटपट शुरू हो गई और बारात संगीता के द्वारे पहुंच गई। दुल्हन के जोड़े में संगीता किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मनोज देखा तो देखता ही रह गया। वह उसे एक बार फिर अपना दिल दे बैठा। बारातियों में से कुछ लोग शादी में बने पकवानों का लुत्फ उठाने लगे तो कुछ लोग दहेज के सामानों को देखने लगे तो कोई वरमाला देखने में बिजी हो गया। शादी भी अच्छे से संपन्न हो गई। कुछ देर बाद बारात में आई सारी महिलाएं और अन्य रिश्तेदार रवाना हो गए। बस घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे और महिलाओं के नाम पर सिर्फ ननद मीना वहां रुकी थी। विदाई के समय उन खास रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे दिए जाने लगे। जिन जिन खास लोगों के नाम शीला जी ने खुद लिस्ट में लिखवाकर दिए थे और जोड़ दिया गया था कि परिवार के उन खास 100 रिश्तेदारों को लिफाफा मिलना ही चाहिए। सबको शगुन के लिफाफे दिए गए। उसके बाद संगीता के पापा मनोज के बड़े भाई के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, समधी जी, सारे लिफाफे सबको मिल गए हैं ना? कोई छूटा तो नहीं? देख लीजिए अच्छे से और बता दीजिए। आपसे हमने पूरे 101 लिफाफे मांगे थे, आपने दे दिए, अब कोई नहीं बचा है। सोहन जी ने कहा। नहीं समधी जी, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए और न ही कोई छूटना चाहिए। सोहन जी के अनुसार सभी को शगुन का लिफाफा मिल चुका था, इसीलिए उन्होंने भी हाथ जोड़कर संगीता के पापा से कहा, समधी जी, आपने जो कुछ दिया वही काफ़ी है। मेरे अनुसार तो सभी को शगुन मिल चुका है और आप फिक्र मत कीजिए। थोड़ी देर बाद विदाई हो गई। नई दुल्हन का घर में प्रवेश भी हो गया, लेकिन घर पहुंचते ही नई दुल्हन का कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ। एक नई दुल्हन के जो अरमान होते हैं सब धरे के धरे रह गए। थोड़ी देर बाद खूब चीखने की आवाज़ आने लगी। हुआ यह था कि बुआ सास का मुंह फूल गया था। उन्होंने इस बात का बतंगड़ बना दिया कि नए समधी जी ने उनके पोते को शगुन नहीं दिया। वह 3 साल का है तो क्या हुआ, शगुन का हक तो वो भी रखता है। फिर ननद मीना भी थोड़ी देर में खूब तमाशा करने लगी कि उसकी जेठानी के बच्चे को भी शगुन का लिफाफा नहीं मिला, जबकि वह 2 महीने का था। तब शीला जी ने अपने बड़े बेटे सोहन जी की तरफ देखा तो सोहन जी बोले, अरे, जो लोग वहाँ पर थे उन सबको शगुन दिया गया और जो लोग नहीं गए थे उनका नाम पर्ची में था तो उनके लिए भी शगुन हाथ में पकड़ाया गया है और उन सब के नाम लिफाफे पर लिखे भी हैं। शीला जी ने सभी आए हुए लिफाफे ध्यान से देखने लगी, लेकिन उनमें से किसी पर भी उन 2 बच्चों के नाम नहीं थे। इस बात को लेकर बुआ साथ और साथ में ननद मीना ने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया। सब लोगों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गुस्से में अपने घर चली गई। इस बात के लिए शीला जी ने
नई नवेली दुल्हन संगीता को खूब खरी खोटी सुनाया, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और घर में कदम रखते ही तानों की बरसात होने लगी। तेरे पापा की गलती के कारण देख, यहाँ रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। आज मेरी बेटी बिना कुछ खाए पिए भूखी प्यासी चली गई और मेरी ननंद भी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दोनों गुस्से में घर छोड़कर गई हों। अरे, हमारे घर में ब्याहता लड़कियों की बड़ी आवभगत होती है। लिस्ट में नाम दी थी, पर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ऐसे कैसे कदम है तूने आते ही रिश्तों के टुकड़े कर दिए। भला आज के ज़माने की पढ़ी लिखी संगीता यह सब बातें क्यों सुनती? सीधे सीधे सारी गलती के लिए सब मेहमानों के आगे उसके पापा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, तो उसने उसी समय अपने पापा से उस लिस्ट की फ़ोटो व्हाट्सएप पर मांग ली और शीला जी को दिखाते हुए बोली, आप खुद चेक कीजिए मम्मी जी, इसमें उन दोनों बच्चों का नाम ही नहीं है, तो भला मेरे पापा की क्या गलती है? और विदाई के समय हमने तो आगे आकर पूछा भी था, पर मम्मी जी सब कह रहे थे कि लोगों को शगुन दिया गया है। संगीता ने यह बात बड़े ही आराम और शांतिपूर्वक कह रही थी, लेकिन शीला जी ने इस बात को दिल पर ले लिया। उनकी बहू की इतनी हिम्मत, इतने लोगों के सामने उनकी बात काट रही थी। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका दिल संगीता के लिए नफरत से भर उठा। कल की आई छोरी आज सब मेहमानों के सामने उनको दोषी ठहरा रही है, उनका अपमान कर रही है, जबकि उनकी बड़ी बहू तो कभी किसी के सामने मुंह तक न खोलती। उन्हें यह बात चुभ गई। भले गलती उनकी तरफ से हुई थी, लेकिन राई का पहाड़ बन चुका था। जब संगीता के पापा को यह सारी बातें पता चली, तो उन्होंने शगुन का लिफाफा उस बच्चे के लिए भी भेज दिया। बुआ सास ने तो पोते को मिले लिफाफे रख लिए और सारी बातें वहीं ख़त्म कर दी, पर उनकी बेटी मीना तो जिद ही पकड़ कर बैठ गई थी। बहुत अकड़ दिखा रही थी, मायके न आने की धमकी दे रही थी। बहू के आते ही माँ तुम बदल गई ऐसे ताने देने लगी। शीला जी और बड़े भैया सोहन वहाँ खुद लिफाफा देने अपनी बेटी के ससुराल गए, पर मीना की सास तो मुंह फुलाकर बैठी थी और उनके परिवार वालों ने यह कहकर लिफाफा लौटा दिया कि जिस समय देना था नहीं दिया, अब हम लिफाफा नहीं लेंगे। मीना बोली, माँ अब लिफाफा ले जाइए, मेरी सास बहुत गुस्से में है, मैं लिफाफा नहीं ले सकती। देख लिया मैंने आपकी रिश्तेदारी, आप तो नए रिश्ता जोड़ रही हैं और अपनी बेटी से रिश्ता खराब कर रही हैं। उस समय तो दिया नहीं, अब इस सब का क्या फ़ायदा? हमें तो लिफाफा मांगना पड़ रहा है, हमें नहीं चाहिए ऐसे लिफाफे। इन सब के लिए शीला जी संगीता को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, जबकि संगीता की कहीं से कोई गलती भी नहीं थी। जब इंसान किसी के लिए अपने दिल में नफ़रत बैठा लेता है, तो उसे उसकी अच्छी बात भी बहुत बुरी लगती है। उसकी अच्छाइयों में भी हमेशा कमियां ही नज़र आती हैं। ऐसा ही कुछ शीला जी के साथ हो रहा था। उनकी बेटी गुस्सा थी, उनकी राजकुमारी तो उनके दिल को कैसे चैन मिलता, वह तो तड़प रही थी अपनी बेटी को देखने के लिए। अब तो संगीता पर हर समय चिढ़ी रहती थी। संगीता कोई भी काम करती तो शीला जी को उसमें कमियां ही कमियां नजर आती। संगीता जब भी कोई जवाब देती, शीला जी उसका उल्टा मतलब ही निकालती। घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होने लगा था। घर में कोई भी शीला जी को समझाने की कोशिश करता तो शीला जी उसी से लड़ने को तैयार हो जाती। धीरे धीरे सब ने बोलना ही छोड़ दिया। शादी के 2 महीने बाद संगीता के पापा उसे ससुराल से विदा कराने आए। बहन जी, आप आज्ञा दें तो मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। आप यह कैसे सोच सकती हैं कि मेरी बेटी का मायका छुड़वा दिया तो हम आपकी बेटी को विदा कर देंगे? अभी वह मायके नहीं जाएगी। 2 महीने से मैं अपनी बेटी का मुंह देखने को तरस गई हूँ। उसने मायका आना बंद कर दिया। इतनी तकलीफ़ हुई है मेरी बच्ची को। मेरी बेटी हमेशा यहाँ आती थी, पर आपकी गलती की वजह से
आज एक माँ की ममता अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही है। अभी मैं विदाई नहीं करने वाली। संगीता के पापा उदास होकर घर चले गए। इन सब का ज़्यादा असर हो रहा था मनोज और संगीता की शादीशुदा जिंदगी पर। शीला जी संगीता की हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाकर मनोज के सामने ऐसे पेश करती। इस कारण 1-2 महीने की शादी में ही दोनों में ही आए दिन अनबन होने लगे। कभी कभी मनोज 2-4 दिन के लिए संगीता से रूठ जाता। वह सोचता संगीता अभी घर में नई आई है, उसे माँ का दिल जीतना चाहिए। उनका उम्र हो गया है पर उसे माँ के साथ एडजस्ट करना चाहिए। संगीता उसे समझाते समझाते थक जाती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन अचानक से संगीता की ननद मीना का रात को अपनी माँ शीला जी के पास फ़ोन आया और वह बोली, माँ कैसी हो? शीला जी अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर बड़ी खुश हो गई। अरे बेटी, तूने बहुत दिन बाद याद किया। माँ, मेरा सूटकेस वहीं मायके में पड़ा हुआ है। मैं गुस्से में जब घर से निकली तो अपना सूटकेस नहीं लाई थी, इसीलिए मेरी साड़ियाँ, मेरे बच्चों और हस्बैंड के कपड़े सब उसी में हैं। मेरी साड़ियाँ गंदी हो गई थी, इसीलिए भाभी से कहकर सारे कपड़े धुलवा देना। अभी लॉन्ड्री में देने का समय नहीं है, मुझे 2 दिन बाद ही पहनना है। मैं 2 दिन के बाद आऊँगी और अपना कपड़ा ले जाऊँगी। हमें शादी के लिए लखनऊ जाना है। ठीक है बेटी, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे सारे कपड़े संगीता से कहकर धुलवा दूँगी। आखिर महारानी क्या काम ही करती हैं, सारा काम तो बड़ी बहू ही कर देती है। शीला जी दौड़ते दौड़ते कमरे से बाहर आई और बहू का दरवाज़ा रात के 11 बजे खटखटाने लगी। यह भी नहीं सोचा कि बेटे बहू रात को सो रहे हैं। संगीता घबराते हुए दरवाज़ा खोला। अभी वह नींद के आगोश में गई ही थी कि सासू माँ ने दरवाज़ा खटखटाने से उसकी नींद उचड़ गई। वह आंखें मलती हुई बोली, माँ जी क्या हो गया, कुछ चाहिए? इतनी रात को दरवाज़ा खटखटा रही हैं? आपकी तबीयत तो सही है ना? संगीता, 2 दिन बाद मेरी बेटी घर आएगी और देखो उसे कोई शिकायत का मौका मत देना। बड़ी मुश्किल से मानी है मेरी बेटी। उसने कहा है उसके सारे कपड़े साफ कर दो और उसके बच्चों के भी। यह साड़ियाँ हैं, सब देख लो। अभी ड्राई क्लीन में देने का समय नहीं है। जो गंदे होंगे उसे हाथ से धुलकर सब आयरन करके चमका देना। संगीता सारे कपड़े लेकर अपने कमरे में रख देती है और बड़बड़ाने लगी कि ऐसी कौन सी आफत आ गई कि यह कपड़े सुबह नहीं दे सकती थी। अगर वह कुछ ज़्यादा बोलती तो वह मनोज को भी 2-4 बातें लगा देती और वह तो था माँ का भक्त। सोचता माँ सही है और मैं गलत। वैसे भी वह मनोज की नींद खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे सुबह सवेरे ही बेंगलुरु के लिए निकलना था। सुबह होते ही मनोज बेंगलुरु के लिए निकल गया। शीला जी बहू के कमरे में आई और संगीता से कहने लगी, तूने मेरी बेटी के कपड़े साफ किए ना? माँ जी, अभी तो मैंने मनोज के लिए खाना बनाया है। सुबह सुबह सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, इतना सारा काम होता है। समय मिलते ही सारे कपड़े साफ कर दूंगी। मेरे कमर में आज सुबह से बहुत दर्द है। काम दिया नहीं कि बहाने ढूंढ ही लिया, बहुत पंख निकल आए हैं। पति से रोमांस करते समय तेरी कमर में दर्द नहीं होता, और जब थोड़े बहुत कपड़े धोने पड़ते हैं ननंद और सास के तो कमर में दर्द होते हैं। वह अपना सूटकेस यहीं छोड़ कर गई है, इसीलिए कह रही हूँ। अभी टाइम नहीं है उसके पास धोने के लिए। माँ जी, मैं रोमांस करती हूँ तो क्या आपने बिना रोमांस के ही बच्चे पैदा किए हैं? संगीता का दिल किया कि वह सासू माँ को ऐसा ही जवाब दे, पर मनोज के खातिर वह चुप रह गई, क्योंकि वह मनोज से बहुत प्यार करती थी। संगीता सोचने लगी, बड़ी भाभी तो काम करती नहीं है, प्रेग्नेंट है, उन्हें इन दिनों बहुत चक्कर आते हैं। संगीता वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने लगी। अरे बहू, यह क्या कर रही है? क्या तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है? नए कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही है, सब खराब हो जाएंगे, रंग एक के ऊपर चढ़ जाएगा। सब हाथ से साफ करो। उसके कपड़े बहुत महंगे हैं, अगर उसके कपड़ों को कोई भी दाग लगा तो फिर मेरी बेटी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बात करने लगी है
वह भी तुम बंद करवा देना चाहती हो। देखा नहीं जाता कि माँ बेटी कितना प्यार करती हैं। और इस बार अगर गुस्सा हो गई ना, तो अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, पर इसके बाद जो तेरा हश्र करूँगी ना, कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। संगीता मीना दीदी की साड़ियाँ और बच्चों के कपड़े और जीजा जी के जींस सब धोकर सूखने के लिए छत पर फैलाया और सब आयरन करके बारी बारी से एक जगह फोल्ड करके रख दिया। एक बैग में भर कर अपने कमरे में रख दिया। दूसरे दिन मनोज अपना बेंगलुरु का काम खत्म करके घर पहुंच गया और सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स लाया था। बड़ी भाभी भैया के साथ अपने रूटीन चेकअप के लिए नर्सिंग होम गई थी। उनके गिफ्ट्स एक तरफ रख दिए और अपनी माँ को एक शॉल दिया। अपनी बीबी को एक प्यारी सी सिल्क साड़ी दी। मीना अपने गिफ्ट्स को देखकर बड़ी खुश थी। मनोज उसे गले लगाकर शादी की पहली सालगिरह की बधाई देने लगा। ठीक उसी समय मनोज के एक खास दोस्त का फ़ोन आया तो फ्रेश होकर उससे मिलने बाहर चला गया। जल्दबाजी में चाय नाश्ता भी नहीं किया। मनोज के जाने के बाद मीना मायके पहुंच गई और डोरबेल बजाया। शीला जी पूजा पाठ करने बैठी थी। उन्होंने आवाज़ लगाया, अरे संगीता बहू, सुनाई नहीं देता? देखो दरवाजे पर कौन है? कहाँ मर गई तुम दोनों? माँ जी, मैं आटा गूँथ रही हूँ, हाथ गंदे हैं, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। तू मुझे जवाब दे रही है? मैं पूजा करने बैठी हूँ। पूजा करते समय कौन उठता है भला? जाकर दरवाज़ा खोल दे। शीला जी माला फेरने लगी। हरे राम 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 हरे हरे। अरे दीदी आप? संगीता ने कहा। अपनी बेटी को देखते ही शीला जी ने माला एक तरफ रख दिया। खुशी से उछल पड़ी, जैसे कोई बिल्ली चूहा को देखकर झपट पड़ती हो। वैसे वो भी अपनी बेटी को देखते ही गले लग गई। लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की नाराज़गी दूर हो गई। आज बहुत दिन बाद आई। मनोज और संगीता की शादी की पहली सालगिरह है। अब जाकर मेरी बेटी तू आई है। आज ही के दिन तो उस मनहूस ने मेरे घर में कदम रखा था। न जाने किस मनहूस घड़ी में आई थी। माँ, अब ऐसे ही प्यार लुटाओगी तो पेट नहीं भर जाएगा, कुछ खिलाओ भी। मुझे बहुत भूख लगी है। 1 घंटे बाद लखनऊ के लिए निकलना है, इसीलिए आज ससुराल में कुछ नाश्ता नहीं बनाया। सासू माँ को बोला है कि खुद बनाकर खा लेंगी। भाभी भी अपने मायके गई हैं। अरे संगीता बहू, देख मेरी बेटी आई है, उसके लिए कुछ गरम गरम पकौड़े बना ले। पर माँ जी, मैंने आलू के पराठे, चटनी, गोभी मटर की सब्जी और सेवइयाँ बनाया है। अरे वह तो पराठे मनोज का पसंद है ना। मेरी बेटी के भी पसंद का भी ख्याल रख। कौन सा वह रोज़ रोज़ आती है कि तू उसकी खातिरदारी करती है। हम अपनी ननद की सेवा बहुत करते थे, तभी तो आज तक बुआ सास तेरी हमेशा घर आती है। हाँ सुन, प्याज और आलू के नहीं, पनीर के पकौड़े बनाना। संगीता पनीर काटने में बिजी हो गई और वह ननद के लिए नाश्ता बनाने लगी। उधर मीना बोली, माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक बार मैं सब सूटकेस में पैक कर लूँ। हाँ बेटा, तेरा भाभी के कमरे में है, जाकर ले ले। मीना संगीता के कमरे में पहुँच गई तो उसकी नज़र भाई के दिए हुए गिफ्ट पर पड़ी। उसे वह साड़ी बहुत पसंद आ गई। फिर उलट पलट कर देखने लगी। अपने सारे कपड़े लेकर माँ के कमरे में आ गई। उधर संगीता पकौड़ियाँ और चटनी साथ में सेवइयाँ लेकर आई और अपनी ननद को दिया। दीदी यह नाश्ता। अरे भाभी, इतना देर कर दिया। हम लोग तो 10 मिनट में तैयार कर देते हैं 50 लोगों का खाना। हमारा भी बड़ा भरा परिवार है। इतना धीरे धीरे काम करोगी तो घर के सब लोग भूखे मर जाएंगे। जी दीदी, आपके भैया के पसंद का खाना बनाने में थोड़ी बिजी थी। पर दीदी, आप तो माँ जी से कह रही थी कि अपने ससुराल में आपने नाश्ता ही नहीं बनाया। जब आप 10 मिनट में बना लेती हैं तो आपको बना लेना चाहिए था ना। संगीता का एक टूक सा जवाब सुन मीना का खून खौल गया। एक तो वह पहले से ही उससे नाराज़ थी, ऊपर से उसका मुंह फट जवाब उसे एक आँख न छुआ था। और संगीता के जाते ही वह तिकड़म खेलने लग गई। कुछ न कुछ उसके मन में चलने लगा, न जाने क्या उसके दिमाग में चल रहा था। वह तेज तेज चिल्लाने लगी,
ओ मम्मी, ओ मम्मी। क्या हुआ बेटी? शीला जी बाथरूम से ही चिल्लाने लगी। आ रही हूँ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? उन्होंने तेज आवाज में कहा। बाहर आने पर अपनी बेटी से बोली, क्या हुआ जो तू इतना रो रही है? माँ, यह देखो, यह साड़ी मैं शादी में पहनने वाली थी। देख, तेरी बहू ने मेरी नई साड़ी ही जला दी। मुझसे गुस्सा थी तो मुझे कुछ बोल देती। मेरी साड़ी को जलाकर अपना गुस्सा उतारा है। अब मैं शादी में क्या पहनूंगी? मेरे पास समय भी नहीं है। इतनी महंगी साड़ी थी मेरी। रो मत बेटी, देखती हूँ मैं वह करमजली क्या कर रही है। अपने कमरे में जरूर आराम कर रही होगी या मनोज से गुफ्तगू कर रही होगी। रोमांस करने में सबसे आगे है। अभी निकालती हूँ उसके प्यार का नशा। उसी समय मनोज का फ़ोन आया तो संगीता फ़ोन पर बात कर रही थी। मनोज कह रहा था, जानू, आज मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, वह साड़ी पहनकर तुम तैयार रहना। हम और तुम आज लंच में बाहर कहीं चलेंगे। आज हमारी शादी की सालगिरह है तो पूरा दिन मेरा तुम्हारे लिए। आधे घंटे में मैं घर पहुंचता हूँ, तुम तैयार रहना। संगीता शर्मा गई। ठीक है जी, मैं तैयार होती हूँ, कहते हुए वह फ़ोन रखने लगी। पर आप जल्दी आइएगा। संगीता आईने के सामने खड़ी होकर उस साड़ी को लगाकर देख रही थी। सच में साड़ी बहुत सुंदर थी। यह देखकर शीला जी ने तंज कसा। हाँ हाँ भाई, पहन लो नई साड़ी। बाप की तो शगुन देने की औकात नहीं है और यहाँ मेरे बेटे के पैसों से सालगिरह के बहाने दिल खोल कर पैसे लुटाए जा रहे हैं। आखिर फ़कीरों के घर पर क्या देखा होगा? अच्छी अच्छी और महंगी महंगी चीज़ों के लिए तो तरसती रही होगी। यहाँ पर ससुराल में सारी चीज़ें मुफ्त में मिल गई तुझे। यह बात संगीता को तीर की तरह चुभी और उसने पलट कर कहा, माँ जी, आखिर कब तक आप मेरे और मेरे पापा के पीछे पड़ी रहोगी? गलती आप लोगों की थी, पर जब देखो आप मुझे ही सुनाती रहती हो। ज़्यादा जबान मत चला मेरे सामने। जब जब तू मेरे सामने आएगी मैं तुझे यही बातें सुनाती रहूँगी, क्योंकि तेरे कारण हमारे माँ बेटी के रिश्ते टूटे थे। पर माँ जी, आज मेरी गलती क्या है? मेरी कोई गलती नहीं होती और आप इतना बातें सुनाती हैं। तूने मेरी बेटी की साड़ी जला दी और उसे 1 घंटे में लखनऊ के लिए निकलना है। अब वह क्या पहनेगी? ऐसा कर, यह साड़ी उसे दे दे जो मनोज तेरे लिए लाया है। उतार इसे। माँ जी, यह साड़ी मैं नहीं दे सकती, यह मेरे लिए लाए हैं और मैंने कोई दीदी की साड़ी नहीं जलाया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या मेरी आंखें फूट गई? चल, मैं तुझे दिखाती हूँ। हॉल में खींचते हुए शीला जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर ले गई तो वहाँ पर मीना दहाड़े मारकर रोई जा रही थी। देख ले, यह साड़ी जली है कि नहीं? संगीता ने देखा तो साड़ी सचमुच में जली थी। वह दिमाग में जोर देने लगी कि जब वो आयरन करके रखी थी तो साड़ी जली नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मीना बोली, भाभी, अब मुझे जाना है, आप मुझे सिल्क वाली ही साड़ी दे दो। दीदी, आप कोई और साड़ी ले लीजिए, पर यह साड़ी मैं आपको नहीं दे सकती। हो सकता है जल गई हो मुझसे गलती से, पर मैंने जानबूझकर साड़ी आपकी नहीं जलाई। दरअसल हुआ यह कि मीना का इस साड़ी पर दिल आ गया और वह उसे हथिया लेना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी साड़ी जब संजना किचन में काम कर रही थी उसी वक्त जला दी थी। घर में छोटी सी बात को लेकर खूब बवाल होने लगा, पर संजना अपनी वह साड़ी किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं थी। यह साड़ी मेरे लिए मेरे मनोज जी लाए हैं, उसने कहा। मैं नहीं दूंगी। बड़ी मनोज मनोज कर रही हो। अरे वह मेरा बेटा है और भाभी, वह मेरे भैया भी हैं। क्या मुझे एक दिन के लिए साड़ी नहीं दे सकती? नहीं, दूसरी साड़ी लेना है तो ले लीजिए। मीना रोते हुए घर से बाहर चली गई। माँ, अब मैं इस घर में नहीं आऊँगी। देख लिया ना, यह औरत बार बार मेरी बेइज्जती करती है। गुस्से में वह पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गई। शीला जी नागिन की तरह फुफकारने लगी। इसे तो रिश्तों की कोई समझ नहीं है। माँ बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती है। अभी भी चुप नहीं हो रही थी तो संगीता ने जोर से कहा, मेरे कारण कोई रिश्ता नहीं टूटा है आपका। यह सब तो आपकी हरकतों के कारण टूटा है।
आपको खुद रिश्ते बनाकर रखने नहीं आते, तभी तो अब अपने बेटे बहू के पीछे पड़ गई हो। बस कर, ज़्यादा जबान चला रही है। शीला ने इतनी जोर से कहा कि आवाज़ सड़क तक जा रही थी। उसी समय मनोज भी घर लौट आया और बोला, क्या हुआ माँ, इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? अरे पूछ तेरी पत्नी से, मुझे घर तोड़नी कह रही है। अभी मेरी बेटी रोकर इस घर से गई है। इस औरत ने मेरी बेटी की नई कीमती साड़ी जला दी और बदले में तेरी लाई हुई साड़ी मांग रही थी तो उसने देने से इनकार कर दिया। क्यों जलाया उसकी साड़ी? हद होती है बर्दाश्त करने की। अब इस घर में यह रहेगी या फिर मैं? शीला जी ने रोते हुए कहा। माँ की बात सुनकर मनोज हक्का बक्का रह गया। तभी संगीता बोली, भला मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? सारी गलती तो आपकी है। संगीता के कहने पर शीला जी ने मनोज की तरफ रोते हुए कहा, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने। अरे जिस दिन तेरे पापा खत्म हुए थे उस दिन से मैंने हिम्मत नहीं हारी। लोगों के घर में खाना पका पका कर तुम लोगों को पाला है। इसका नतीजा यह है कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। आखिर मनोज ने संगीता को डांट ही दिया। अगर तुम्हें माँ के साथ रहने में दिक्कत है तो निकल जाओ यहाँ से। कब तक मैं बर्दाश्त करूँगा यह सब? संगीता को मनोज से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह भी गुस्से में अपना सामान पैक कर रही थी तो देखा उसका आयरन बाहर रखा है और साड़ी के टुकड़े चिपके हुए हैं। सारा माजरा उसे समझ में आ गया था, फिर भी वह गुस्से में वहाँ से निकल गई। दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने आग में घी डालने का काम ही किया और उसका नतीजा यह निकला कि कुछ दिन बाद ही शीला जी के भड़काने पर मनोज ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। संगीता मनोज को तलाक देना नहीं चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि मनोज की कोई गलती नहीं है, बस माँ की हर बात मान लेता है, बहुत भोला है। उसकी हर बात को मनोज के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश कर देने में शीला जी बड़ी शातिर हैं। तभी संगीता की नज़र मनोज से टकराई, पर इस बार मनोज ने अपनी निगाह दूसरी तरफ नहीं की और ना ही संगीता ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाई। संगीता की नज़रें उसे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ मनोज, आज अकेले कैसे आए हो? सचमुच मनोज अपने आप को बड़ा अकेला ही तो महसूस कर रहा था। घर का कोई सदस्य उसके साथ नहीं आया, जिसमें तो वह एक संयुक्त परिवार का बेटा है। जाहिर सी बात है, आपको अपनी परेशानी खुद ही झेलनी पड़ती है। परिवार भी कुछ ही दिन साथ देता है। शुरू में तो सबने मनोज का पूरा ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकला सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। अभी पिछले महीने बड़े भैया भाभी को बेटा हुआ है, तब से किसी का भी ध्यान मनोज की तरफ नहीं है। वह कब खाना खा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, उसके कपड़े धुले हैं या नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। घर में सब लोग खुश हैं मनोज को छोड़कर, और आज यहाँ फैसले के दिन भी कोई उसके साथ नहीं आया। भाभी घर के काम करने में बिजी थी, शीला जी अपने पोते को खिलाने में बिजी थी। मीना कभी छोटी भाभी से मुंह फुलाकर बैठ जाती, तो आज बड़ी भाभी को बेटा हुआ तो उसे बुआ बनने की खुशी में सोने की अंगूठी दी गई, इसलिए मुंह फुलाकर बैठ गई क्योंकि उसे सोने का हार चाहिए था। उसका तो ये वही रवैया था, हर समय मायके वालों से मुंह फुलाकर बैठने की आदत थी। मनोज समझ गया कि उसकी दीदी की ही गलती थी उस दिन। भैया का अपना ऑफिस होता है तो भला किसी के पास मनोज के लिए फुर्सत कहाँ। अब उसे समझ आ रहा था कि जो साथ जीवन संगनी निभा सकती है वह कोई और नहीं निभा सकता। खैर, जब अंदर से बुलावा आया तो मनोज और संगीता दोनों कोर्ट के अंदर गए। तलाक के पेपर पर दोनों को साइन करने के लिए कहा गया, लेकिन मनोज के हाथ साइन करते समय कांपने लगे। यह देखकर संगीता ने पूछा, क्या हुआ मनोज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मनोज ने संगीता की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके कहा, क्या हमारा तलाक लेना जरूरी है संगीता? एकटक उसे देखती रह गई। तलाक मैंने नहीं, तुमने मांगा था, और अगर तलाक नहीं लेंगे तो फिर तुम्हारी माँ की छोड़ो, उनके पास उनके बेटे बहू सब परिवार है, पर मैं तो अकेला हूँ,
इस बार मैं वह गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा जो मैंने उस समय की थी। इसीलिए मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या हमारा तलाक लेना ज़रूरी है? हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मुझे तलाक नहीं चाहिए, पर क्या तुम अपनी माँ का सामना कर पाओगे? मनोज बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने तलाक के पेपर की तरफ देखा और उन्हें उठाकर फाड़ दिया। संगीता को अपने गले से लगाकर रोने लगा। उसे अपनी पत्नी का महत्व समझ में आ गया था। वहाँ खड़े संगीता के माता पिता के भी आंखों में आंसू आ गए। आखिर कौन से माता पिता अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए देख सकते थे? संगीता को उसके माता पिता के साथ भेजकर सबसे पहले मनोज अपने ऑफिस के आसपास एक किराए का घर ढूंढने गया। शाम तक ढूंढने के बाद उसे ढंग का घर मिल गया। उसके बाद सीधे अपने घर आया। शीला जी उस समय अपने पोते को खिला रही थी। मनोज को घर आया देखकर शीला जी बोली, मिल गया छुटकारा उस आफत से? मनोज ने माँ से कहा, मैंने तलाक के पेपर फाड़ दिए, मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर शीला जी बोली, क्यों क्यों नहीं चाहिए तलाक तुझे? कहा था ना, या तो इस घर में वह रहेगी या फिर मैं। माँ की बात सुनकर मनोज बोला, माँ यह घर आपका है, आप ही रहिए। मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है, मैं संगीता के साथ कहीं और रहूँगा। अरे ऐसा क्या कर दिया काला जादू उसने जो तलाक लेने से मना कर रहे हो? अरे छोड़ उसे, उसके जैसी बहुत मिलेंगी तुझे। मुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है। अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तो उसके लिए मुझे छोड़कर जा रहा है। जब से तेरे पिताजी। बस करो माँ, कब तक इमोशनल ब्लैकमेल करोगी? माँ तेरी गलत जिद के कारण मैं अपने घर को नहीं टूटने दूंगा। अपने दिल पर हाथ रख कर सोचो, क्या संगीता ही हमेशा गलत थी? क्यों ज़बरदस्ती मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई हो? तुम तो खुद अपने बेटे बहू पोते पोती में खुश हो। क्या तुम्हें मेरा अकेलापन दिखता है? सब अपने आप में खुश हैं, पर मैं तो अकेला हूँ। मैं भी अपना परिवार चाहता हूँ, तो क्या गलत चाह रहा हूँ? बस माँ, आप यहाँ खुश रहिए, अब हमें भी खुश रहने दीजिए। कहकर मनोज अंदर कमरे में चला गया और अपना सामान पैक कर उसी शाम संगीता के साथ अपने नए घर बसाने के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।